चलिए स्टूडेंट, आगे इसका देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सेल एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है, या ये बोल सकते हैं आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं दोस्तों। किसका यूज करते हैं हम? हाइड्रोमीटर का। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करने का काम करता है, मतलब आपेक्षिक घनत्व। तो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसमें कोई भी यूनिट, इसकी यूनिट तो होती ही नहीं। तो स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है, आपेक्षिक घनत्व जो ज्ञात किया जाता है, उसकी इकाई नहीं होती। और हम यहाँ आपेक्षिक घनत्व किसका ज्ञात करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करेंगे। तो सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट है, उसका आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज किया जाता है दोस्तों। इसकी जो ह्यूमिडिटी जो है मेजरमेंट करते हैं, वो किससे करते हैं? आर्द्रता। आर्द्रता मेजरमेंट करने के लिए हाइड हाइग्रोमीटर होता है। और अपेक्षित घनत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करने के लिए हाइड्रोमीटर होता है। तो दोनों में, एक में ग्रोमीटर है और दूसरे में ड्रोमीटर है। दोनों में यही अंतर है स्टूडेंट। देखो, अक्सर हम जो है आर्द्रता ज्ञात करने के लिए हाइग्रोमीटर यूज करते हैं। हाइग्रोमीटर क्या कहते हैं? आर्द्रता या ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। और इंस्ट्रूमेंट जो है हम यूज करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब आपेक्षिक घनत्व। तो आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए दूसरा मीटर है और उसका नाम है हाइड्रोमीटर। इसमें ड्र लगता है, हाइड्रोमीटर। ठीक है। और एक में ग्रो लगता है, हाइग्रोमीटर। तो ये जो हाइग्रोमीटर वाला है, ग्रो, ये ह्यूमिडिटी मतलब आपेक्षिक जो है आर्द्रता ज्ञात करने के लिए यूज करते हैं हाइग्रोमीटर। और डेंसिटी अर्थात घनत्व ज्ञात करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसे कहा जाता है, उसमें हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। कभी कभी स्टूडेंट एग्जाम में हाइग्रोमीटर लगा के आ जाते हैं, जो गलत है। हमें क्या लगाना पड़ेगा? हाइड्रोमीटर लगाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है। ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर है। तो ये दोनों में इतना ही अंतर है स्टूडेंट। यहाँ पर ग्रो है और यहाँ पर ड्रो है। इन दोनों को आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है ये देखेंगे आप। मेजर बात है इसका कंस्ट्रक्शन। जब तक आपको कंस्ट्रक्शन पता नहीं रहेगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो देखेंगे हम इसमें कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो बेसिकली स्टूडेंट, इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, ये है बैटरी। इसे कहेंगे बैटरी। और ये बैटरी के दो तीन, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल है स्टूडेंट। ये जो हाइड्रोमीटर है, इन हाइड्रोमीटर को एक कांच का इन्वेलप होता है, जो पॉली ग्लास का ट्यूब होता है स्टूडेंट। ये जो बना हुआ है कवर, ये पॉली ग्लास का ट्यूब होता है। एक ट्यूब है और इसके ऊपर ये यहाँ पर अंदर फ्लोट होता है, जो तैरते रहता है दोस्तों। हाइड्रोमीटर की ये इसका यूज करते हैं डेंसिटी अर्थात आपेक्षिक घनत्व मेजर करने के लिए। ये जो पॉइंट मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर रेड कलर होता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकेंड पॉइंट हो गया, और ये थर्ड पॉइंट हो गया दोस्तों। तो सेकेंड पॉइंट येलो कलर मिलेगा, ये हाफ चार्ज, आधा चार्ज होता है, और पीला कलर दिखेगा। ठीक है। रेड कलर कब दिखेगा? फुल चार्ज जब हो जाएगा, बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी, तो ये लाल कलर दिखेगा। ठीक है। फुल डिस्चार्ज की कंडीशन में क्या दिखेगा स्टूडेंट? ये पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, तो रेड कलर पे इसका जो अपेक्षित घनत्व मिलेगा आपको, एक नंबर पे मिलेगा, रेड कलर पे। तो ये पूरा डिस्चार्ज जब हो जाएगा तब है। सेकेंड पॉइंट है येलो, मतलब पीला कलर कब दिखेगा आपको? जब ये आधा चार्ज होगा। मतलब ये बैटरी यदि आधी चार्ज हो जाए, तो ये पीला कलर दिखाएगी। ठीक है। ये इंडिकेशन करेगा यहाँ पर, का फ्लोट यहाँ पर इंडिकेट करेगा। थर्ड है, यदि फुल चार्ज हो जाए, तो फुल चार्ज की अवस्था में स्टूडेंट ये हो जाएगा, ग्रीन दिखाएगा। ये इसका जो कलर होगा, ये थर्ड पॉइंट दिखाया मैंने आपको, ये फुल चार्ज की कंडीशन में है, ये हरा दिखाएगा दोस्तों। ठीक है। ग्रीन कलर दिखाएगा। तो हम इन कलर के माध्यम से ये पता लगा लेंगे कि ये बैटरी चार्ज है या डिस्चार्ज है या हाफ चार्ज है या फुल चार्ज स्टूडेंट। ये किसके माध्यम से पता चलेगा? ये जो फ्लोट है, इस फ्लोट के कलर के माध्यम से।
अब ये जो बैटरी है, बैटरी का वेंट प्लग खोल के हम इसमें कहा, जहां पर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, मतलब कि ये बोल सकते हैं जहां पर इलेक्ट्रोलाइट है अंदर बैटरी के अंदर, उसके अंदर इसको डुबाया जाता है, वहां से लिया जाता है सॉल्वेंट। ठीक है जी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो डेंसिटी है या ग्रेविटी, ये दोनों मापता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी, हाइड्रोमीटर जो है यह स्पेसिफिक डेंसिटी मतलब आपेक्षिक घनत्व और ग्रेविटी भी मापता है स्टूडेंट, ये दोनों मापता है, दोनों में इसका यूज करते हैं। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा स्टूडेंट। ठीक है। ग्रेविटी या डेंसिटी ये दोनों एक ही होते हैं। कहीं कहीं ग्रेविटी लिखा रहता है या डेंसिटी लिखा रहता है, तो ग्रेविटी भी मापता है या डेंसिटी भी मापता है, तो दोनों का काम एक ही है दोस्तों। ये जो हाइड्रोमीटर है इसका काम डेंसिटी या ग्रेविटी ये दोनों मापन करता है। तो अब इसमें हमें समझ में आना चाहिए कि जब फुल चार्ज होता है तो ये 1280 कैलकुलेशन करेंगे तो दिखाएगा, और डिस्चार्ज हो जाएगा तो 1180। ये भी हमें याद रहना चाहिए। सभी स्टूडेंट को नोट करिए इससे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखेंगे हम बाय कलर ऑफ प्लेट। तो जो प्लेट होती है उनका कलर कैसा होगा, फुल चार्ज की कंडीशन में जो प्लेट का कलर होगा वो कैसा होगा, हाफ चार्ज की कंडीशन में या डिस्चार्ज की कंडीशन में प्लेट का कलर क्या होगा, ये देख सकते हैं हम। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, कलर ऑफ प्लेट, प्लेट का जो कलर है वो कैसा होगा, जब सेल चार्ज होगा तो डिस्चार्ज होगा। तो फुल चार्ज की कंडीशन में एनोड जो है प्लेट का जो कलर होगा वो चॉकलेटी ब्राउन कलर होगा, ये देख के पहचान सकते हैं आप। और कैथोड का जो कलर होगा वो ग्रे कलर होगा स्टूडेंट। तो एनोड में प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड में नेगेटिव चार्ज होता है दोस्तों। तो एनोड में पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये जो कलर बनाएगा ये चॉकलेट ब्राउन कलर बनाएगा, और कैथोड बनाएगा ग्रे कलर बनाएगा दोस्तों। इन दोनों में यही डिफरेंस है। ये कलर पूछे जाते हैं कि लेड एसिड सेल में एनोड का फुल चार्जिंग की कंडीशन में कलर क्या होता है। तो फुल चार्जिंग की कंडीशन में एनोड का जो कलर है वो ब्राउन होता है या चॉकलेटी ब्राउन होता है। कैथोड का जो कलर होता है वो ग्रे कलर होता है दोस्तों। ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अब फुल डिस्चार्जिंग की कंडीशन में जो प्लेट है उनका कलर क्या होगा। फुल डिस्चार्जिंग की कंडीशन में एनोड और कैथोड का जो कलर होता है स्टूडेंट वो व्हाइट कलर होता है। फुल डिस्चार्जिंग की कंडीशन में जो प्लेट है, प्लेट में इलेक्ट्रोड जो रखा हुआ है, एनोड और कैथोड का जो काम करते हैं, इनका कलर क्या होगा दोस्तों, व्हाइट कलर होगा। ठीक है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, इतनी चीज आपको नोट करना है। उसके बाद गैसिंग, हमें मालूम है जब बैटरी चार्ज होती है, चार्जिंग के समय में वो गैस को क्या करती है, रिलीज करती है। तो गैस कौन कौन सी गैस निकलती है ये गैस भी देख लेंगे, इसीलिए वेंट प्लग को खोल दिया जाता है स्टूडेंट। गैस जो रिलीज होती है वो कैसे होती है ये देखेंगे। तो एनोड जो है जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है एनोड, उसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, और कैथोड में जो नेगेटिव टर्मिनल है ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। तो एनोड ऑक्सीजन गैस रिलीज करती है और कैथोड हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है स्टूडेंट। इसमें दिस एज एन इंस्ट्रूमेंट आर गैस रिलीज एंड नॉन एज टोटल चार्ज ऑफ सेल। तो ये जो है, जब ऐसी सिचुएशन आए, जब बैटरी से गैस रिलीज होना चालू हो जाए, मतलब कि गैस आपको सेंट या स्मेल करना चालू कर देगा, तो आप ये समझ जाएंगे कि आपकी जो बैटरी है ये चार्ज हो गई है। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपकी बैटरी अब चार्ज हो गई है, तो आप उसको पावर से डिस्कनेक्ट कर दें स्टूडेंट। तो बैटरी चार्ज हो जाती है तो उससे दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये जो गैस है ये आपको सेंट देगा, मतलब ये आपको, जब इसको आप स्मेल आने लगेगी तो ये स्मेल को आप समझ जाएंगे, थोड़ा सा जो
सड़े अंडे का स्मेल आएगा, तो उसे आप जैसी स्मेल आप तक पहुंचती तो आप समझ जाएंगे कि आपकी जो बैटरी है वो फुल चार्ज हो चुकी है दोस्तों। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, हम आगे देखेंगे हम कि ये जो प्रिकॉशन मतलब सेल की जो क्या क्या सावधानी हमें बरतना चाहिए सेल को चार्ज करते समय या यूज करते समय। तो जब आप सेल को यूज करेंगे या चार्ज करेंगे, तब आपको कौन कौन सी जो प्रिकॉशन या सावधानी है वो सावधानी बरतना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप जब सेल को चार्ज करेंगे तो सावधानी कौन कौन सी होना चाहिए, तो ये है स्टूडेंट सावधानियां। तो सावधानियां कौन कौन सी होनी चाहिए, ये देखेंगे हम। सावधानियां कौन कौन सी होनी चाहिए स्टूडेंट। नॉट टेक द सेल आर फुल डिस्चार्जिंग कंडीशन। आपको कभी भी जब जो डिस्चार्जिंग की जो कंडीशन है, इस अवस्था में आपको सेल को नहीं रखना है। यदि आपने सेल को फुल डिस्चार्जिंग कंडीशन में रख दिए तो 101% बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, क्योंकि बैटरी में कुछ ना कुछ पावर होना चाहिए उसमें। तो थोड़ा बहुत भी उसे आप चार्ज करके रखिए। 100% यदि वो डिस्चार्ज हो जाए तब तक आप बैटरी को यूज नहीं करेंगे दोस्त, जल्दी खराब होता है ये, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर टाइम टू टाइम इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन एंड डिस्टिल्ड वाटर यूज। हमें पता है डिस्टिल वाटर हम लेड एसिड सेल में यूज करते हैं, जिसे आप दूसरे शब्दों में आसूत जल कहते हैं। आसूत जल, ये जो आसूत जल होता है दोस्तों, आसूत जल, ये जो जल होता है, आसूत जल जिसे आप डिस्टिल वाटर कहते हैं, ये विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है दोस्तों, कुचालक होता है। तो ये जो आसूत जल है ये विद्युत का कुचालक होता है, इसीलिए बैटरी के अंदर, सेल के अंदर डाला जाता है दोस्तों आसूत जल। तो आसूत जल उसमें गैसिंग के लिए जो वेंट प्लग खोले जाते हैं तो उसमें गैसिंग के लिए इसका यूज करते हैं। आसूत जल होना बहुत जरूरी है उसमें, तभी वो चार्ज होगा सल्फेशन के लिए। और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो प्रॉपर टाइम टू टाइम आपको घोल, यदि लेवल कम हो जाता है तो आपको डालना पड़ेगा। डिस्टिल वाटर का लेवल कम हो जाए तो भी आपको डालना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ट्रिकल चार्जिंग, अब ये जो ट्रिकल चार्जिंग है इसके बारे में थोड़ा देखेंगे कि सेल को, बैटरी को चार्ज करने के लिए अलग अलग चार्जर का यूज करना पड़ता है। तो इनमें से कुछ चार्जर हैं जो मुख्य तौर पर यूज किए जाते हैं, उनमें से एक है ट्रिकल चार्जर। तो दोस्तों चार्जर का यूज क्यों किया जाता है बैटरी को चार्ज करने के लिए, इसकी अलग अलग मेथड है, लेकिन सबसे पहले देखेंगे हम ट्रिकल चार्जर। तो ये ट्रिकल चार्जर क्या होता है दोस्तों, मतलब कम आवेश देकर यदि किसी बैटरी को चार्ज करना है, कम आवेश देकर, कम आवेश देकर आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, कम बिल्कुल मिनिमम आवेश देकर। तो ये कितने परसेंट, कम से कम 2%, 4% आप उसे सप्लाई दे सकते हैं। तो यदि आपको 5 से 6 या 6 से 7 वीक, मतलब कि 6 सप्ताह 5 सप्ताह, मतलब कि ये मान के चलिए कि 24 आवर आपको बैटरी को चार्ज में लगाकर रखना है, तो ऐसे सिचुएशन के लिए आपको ट्रिकल चार्जर उत्तम होगा, बेस्ट होगा। कहने का मतलब आपको 24 घंटे बैटरी को चार्ज की अवस्था में ही रखना है और आप उससे यूज भी करते जाएं। तो ये हो जाएगा ट्रिकल चार्जर जो यूज करेंगे, इसमें 5 से 6 या 6 से 7 वीक में एम्पियर आवर कैपेसिटी का कम से कम 2% चार्जिंग करंट लेते हैं, इसमें सिर्फ 2%। और ये 24 घंटे में 2% लिया जाता है, ठीक है। तो जहां जहां बड़े बड़े सब स्टेशन होते हैं और सब स्टेशन में बैटरी चार्जर रूम होता है, बड़े बड़े इक्विपमेंट को, जैसे कि आइसोलेटर हो गया, स्विच गियर हो गया, ठीक है, सर्किट ब्रेकर हो गया, इनको ऑपरेट करने के लिए हमें डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। और डीसी सप्लाई की आवश्यकता हमें होगी तो हम किसका यूज करेंगे, लेड एसिड बैटरी का यूज करेंगे। तो ये जो बैटरी है स्टूडेंट इसमें यूज करते हैं तो उन्हें 24 आवर चार्जिंग के लिए कनेक्ट करके रखा जाता है। उसमें वहां पर सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो ट्रिकल चार्जिंग मेथड, ये जो ट्रिकल चार्जिंग मेथड है
ये मेथड का यूज किया जाता है स्टूडेंट बैटरी को चार्ज करने के लिए। मतलब कम से कम आवेश देकर, कम से कम आवेश देकर आप 24 आवर बैटरी को चार्जिंग कंडीशन में डाल सकते हैं, तो वो मेथड होगी ट्रिकल चार्जिंग मेथड। के बारे में बुक में थोड़ा सा और डिटेल पढ़ लीजिए आप, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो चार्जिंग करंट है इसकी रेट लेस देन 40% होती है, इसकी दर कितनी होगी, 40% होगी। जब इसका टाइम पीरियड बढ़ेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें वेपोराइजेशन होने लगता है। अर्थात ये बोल सकते हैं कि इसका यदि टेम्परेचर रिलीज होगा या टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये जो रेजिस्टेंस इसका कम हो जाएगा। ये वेपोराइजेशन के कारण होता है ऐसा। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट है, नॉर्मल जो चार्जिंग करंट है स्टूडेंट, वो कैसे निकालते हैं, एम्पियर हावर अपॉन 10। तो जैसे कि एम्पियर हावर कितना है, 60 एम्पियर हावर है, और ये जो 10 है, 10 से आपने इसमें भाग दिया तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो कैपेसिटी जो निकालते हैं एम्पियर हावर की, वो 10वां भाग लेते हैं स्टूडेंट, वो हम लेते हैं 10वां भाग। ठीक है स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा इतना। इसमें ऑक्सीडेशन से बचने के लिए टर्मिनल जो है, इसमें ऑक्सीडेशन में बचने के लिए पेट्रोलियम जेली का यूज करते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन से बचने के लिए पेट्रोलियम जेली का हम इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं दोस्तों। तो ये जो पेट्रोलियम जेली होता है, ये पेट्रोलियम जेली ऑक्सीडेशन से बचने के लिए इसे यूज करते हैं। ऑक्सीडेशन से बचने के लिए पेट्रोलियम जेली का यूज करते हैं। तो ये जो ऑक्सीडेशन होता है, ये टर्मिनल पर होता है। और टर्मिनल जो होते हैं, मतलब कि एनोड और कैथोड, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, उसमें ऑक्सीकरण होने लगता है। तो वो जो ऑक्सीकरण को दूर करने के लिए हम पेट्रोलियम जेली का इसमें यूज करते हैं दोस्तों। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आइए हम इसके आगे देखते हैं कि निगेटिव जो प्लेट होती है, जैसे हम नेगेटिव प्लेट की बात कर रहे हैं, नेगेटिव प्लेट का नंबर पॉजिटिव प्लेट से एक हमेशा ज्यादा होता है। इस पॉइंट को हमें याद रखना है दोस्तों। अक्सर क्या होता है कि ये जो नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट, इसका नंबर पॉजिटिव प्लेट से क्या हो जाएगा, हमेशा एक ज्यादा हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो नेगेटिव प्लेट है, जब आप सेल को आप आपस में कनेक्ट करेंगे, एक के बाद दूसरा सेल, दूसरे के बाद तीसरा सेल, तो जब इसे आप सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट करेंगे दोस्तों, तो एक जो नेगेटिव प्लेट होगी वो ज्यादा मिलेगी आपको। तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज जो है, वो नेगेटिव प्लेट ही करता है, पॉजिटिव प्लेट नहीं करता इलेक्ट्रॉन को रिलीज। तो ये जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने का काम जो है, ये कौन सा प्लेट करता है, ठीक है, निगेटिव प्लेट करता है। और निगेटिव प्लेट का नाम क्या है, कैथोड। उसे हम क्या है, कैथोड को निगेटिव प्लेट से शो करते हैं और एनोड को पॉजिटिव प्लेट से करते हैं। तो हमेशा निगेटिव की एक प्लेट ज्यादा मिलेगी और पॉजिटिव की एक प्लेट कम मिलेगी। मतलब कि कैथोड की एक प्लेट हमेशा ज्यादा मिलेगी स्टूडेंट। जब आप बैटरी को खोल के देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। और पॉजिटिव की एक प्लेट आपको, मतलब पॉजिटिव की जो प्लेट है वो कम मिलेगी एक, और निगेटिव की एक प्लेट ज्यादा मिलेगी। अर्थात कि दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि निगेटिव प्लेट का नंबर पॉजिटिव प्लेट से एक ज्यादा होता है। सभी को क्लियर है दोस्तों। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसकी कुछ चार्जिंग मेथड है, बैटरी को चार्ज करने की जो मेथड है स्टूडेंट, उसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बैटरी को कैसे चार्ज किया जाता है। और उसकी जो मेथड है वो कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड है। इन मेथड को मैं बता देता हूँ आपको। इसमें जो मेथड है इसकी, कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड है। बैटरी चार्जिंग मेथड यदि देखें, बैटरी को चार्ज करने की मेथड, तो एक है कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड, दूसरी है कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड, और तीसरी मेथड जो है वो ट्रिकल चार्जिंग मेथड है, और चौथी मेथड है
बैटरी चार्जिंग मेथड, ये नॉर्मल बैटरी चार्जिंग मेथड है। तो ऐसे 4 मेथड यूज किए जाते हैं दोस्तों, जिससे बैटरी को चार्ज किया जा सके। तो इन मेथड का जो यूज है बैटरी को चार्ज करने में यूज किया जाता है। और अनेक बैटरी को एक साथ चार्ज करना है तो आपको कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड का यूज करना पड़ेगा। बैटरी को 24 आवर आपको लगा कर रखना है, चार्ज करना है। 2% जो है उसकी एम्पियर आवर एफिशिएंसी से 2% तक लेता है वो चार्ज, तो वो ट्रिकल चार्जिंग मेथड अभी हमने देखा था, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो है सबसे ज्यादा यूज करने वाला जो मेथड है वो है स्टूडेंट ट्रिकल चार्जिंग मेथड। बड़े बड़े पावर सब स्टेशन में ट्रिकल चार्जिंग मेथड का ही यूज किया जाता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे चार्जिंग ये मेथड, एक एक मेथड को हम पढ़ेंगे दोस्तों।